दोस्तों गुड मॉर्निंग। टूरिंग विद कुंदन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ भागलपुर से रक्सौल। जी हाँ, बिहार का और यूपी का बॉर्डर रक्सौल, जहाँ से नेपाल की सीमा की शुरुआत होती है। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं और चलते हैं रक्सौल की ओर। तो दर्शन करते हैं पहले गंगा जी का, और दर्शन करने के बाद फिर आगे निकलेंगे। और ये विक्रमशिला पुल के नीचे गंगा जी, जहाँ माँ तारा के मंदिर का उद्घाटन भी आज होना है भागलपुर में। और अब निकलने वाले हैं भागलपुर से मुजफ्फरपुर मोतिहारी होते हुए रक्सौल। तो चढ़ने जा रहे हैं विक्रमशिला सेतु पुल की तरफ, और यहाँ से लेफ्ट लेकर सीधा नौगछिया की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और पुल पे चढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ओवरटेक करके बस भी मेरे आगे निकल चुकी है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा। सुबह सुबह कुहासा भी मिला, और फिर कुहासे को चीरते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और पहुंच गए हैं नौगछिया 0 माइल के पास, जहां पर आपको तकिया और बहुत सारा सजावट का सामान भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और पहुंच गए हैं नौगछिया 0 माइल। यहाँ से अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आसाम की ओर, और लेफ्ट अगर मुड़ते हैं तो रक्सौल की ओर जाएगी ये रूट। सामने से जो रोड आ रही है ये सहरसा से आ रही है। तो आइए यहाँ से लेफ्ट लेके मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ही खगड़िया से आगे बढ़े तो हमारे साथ साथ ट्रेन भी चल रही है, जिसको ओवरटेक करके पहले हम आगे बढ़े, और अब हमें ओवरटेक करके ट्रेन आगे बढ़ गई है। तो कोई बात नहीं, साथ साथ कुछ दूर चलेंगे। तो चलिए आगे की यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं। खगड़िया बेगूसराय का ये टोल प्लाजा लगभग 95 एक तरफ से कटेगा। तो ये सिग्नल जैसे ही कटेगा पैसा, सिग्नल उठ जाएगा। टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बट टाइम काफ़ी ये लगा देते हैं, 5 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। तो बढ़ चले हैं अब सीधा बरौनी के तरफ, और आप देख सकते हैं बरौनी यहाँ से 5 किलोमीटर, और ये बरौनी का गोलंबर है बेगूसराय क्रॉस करके। गोलंबर से अगर लेफ़्ट की ओर बढ़ते हैं तो ये चले जाती है सिमरिया पुल, जो कि पटना की तरफ जाती है। सामने सीधा अगर जाते हैं तो बरौनी मार्केट चले जाते हैं, और यहाँ से अभी राइट टर्न लेंगे जो मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ते चले जाएगी। थोड़ा बहुत हल्का जाम का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी बिजी रोड है। और यह जो रोड है यह सीमांचल को भी जोड़ती है, मिथिला को भी जोड़ती है, और आप अगर राजगीर के रूट में जाते हैं तो वहाँ से भी ये रोड जोड़ती है। तो अब बढ़ चले हैं मुजफ्फरपुर की ओर। यहाँ से हमें सिंगल लेन मिलेगा, और सिंगल लेन में ही चलना पड़ेगा मुजफ्फरपुर तक, क्योंकि इसमें भी 4 लेन की तैयारी है, बट अभी बना नहीं है। यह रोड दलसिंह सराय, मुसरी धरारी और ताजपुर होते हुए मुजफ्फरपुर हमें पहुंचाएगी। तो आगे चलिए देखते चले जाते हैं, और पहुंचने वाले हैं मुजफ्फरपुर। आप देख सकते हैं यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी बची है। राइट जो टर्न गई है वो यहाँ से पटना के लिए क्रॉस करती है, जो कि नीचे ओवर ब्रिज के माध्यम से सीधा पटना चले जाती है। और एकमात्र यही रूट है पटना जाने का मुजफ्फरपुर से। और आगे मोतिहारी की तरफ सीधा बढ़ेंगे, यही रोड आगे सीतामढ़ी भी लेके जाएगी और दरभंगा भी लेके जाएगी। पहुंच चुके हैं मार्केट में, और मार्केट का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है यहाँ का। यहाँ से आप हर रूट के लिए ट्रेन, बस, बाय रोड, जैसे भी आप जाना चाहें सारी सुविधाएं हैं मुजफ्फरपुर से। बहुत बड़ा मार्केट है, और यह गोलंबर काफ़ी जाम रहता है, बट आज काफ़ी खाली खाली मिल रहा है। ऊपर का जो ओवर ब्रिज है ये सीधा स्टेशन की तरफ लेके जाती है। तो हम क्रॉस करके आगे बढ़ गए हैं। आगे ओवर ब्रिज क्रॉस करने के बाद मोतिहारी की रूट में बढ़ेंगे, जो आगे जाके टर्न लेना है लेफ़्ट की ओर। आप देख सकते हैं कि ये मोतिहारी के लिए लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं, और ये सीधा ओवर ब्रिज पे अगर आप चढ़ते हैं तो ये रूट दरभंगा की ओर यानी सीतामढ़ी की तरफ लेके चले जाएगी मार्केट एरिया होके। तो हमें निकलना है लेफ़्ट की ओर मोतिहारी तरफ। तो निकल चले हैं मोतिहारी वाले रूट में,
टर्न लेके। तो चलिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और मुजफ्फरपुर से आगे मोतिहारी के पहले पहुंच गए हैं ढाबा में। चूँकि भूख लग चुकी है तो आइए पहले यहाँ पे खाना वाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और खाना पीना खा के बढ़ चले हैं रक्सौल की ओर। और जैसे जैसे रक्सौल के नज़दीक पहुँच रहे हैं तो नेपाल की गाड़ियाँ भी दिखना शुरू हो गई हैं। और जैसे ही मुजफ्फरपुर से मोतिहारी की तरफ बढ़ते हैं तो 4 लेन यहाँ से चालू हो जाता है और ये 4 लेन मोतिहारी तक जाएगा। मोतिहारी के बाद फिर ये सिंगल लेन चालू हो गया और ये रक्सौल तक हमें लेके जाएगी। रोड काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, स्पीड लिमिट में हम चल भी रहे हैं। और बस कुछ ही देर के बाद आप ये मनिहारी मार्केट में पहुंच गए हैं और मनिहारी मार्केट के बाद फिर निकल चले हैं रक्सौल की तरफ। और ये बिहार का लास्ट टोल प्लाजा अब मिलने वाला है। इस टोल प्लाजा के बाद हम पहुंच जाएंगे रक्सौल। और चलिए पहले टोल कटवाते हैं। और काफ़ी खूबसूरत ये टोल बनाया गया है, ऑटोमेटिक है, ना वेट ज़्यादा देर करना है ना ही किसी भी तरह का कोई टेंशन है। तो टोल कटते ही बढ़ जाते हैं आगे। काफ़ी ये सुंदर नज़ारा बिहार का है। आप जब इस रूट पे चलेंगे तो हर जगह आपको हर चीज़ों की सुविधाएं मिलेंगी। दुकान हो या किसी भी तरह का ठहरने का व्यवस्था हो, आपको जगह जगह पे उपलब्ध है। किसी भी तरह का टेंशन नहीं है। और मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि कोशिश करें दिन में सफ़र करने का। अगर आप रात्रि में भी सफ़र करते हैं तो किसी भी तरह का कोई रास्ते में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये अब इंटर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं रक्सौल का ये चुनौली मार्केट है। और ये छोटा सा मार्केट क्रॉस करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी ही देर में अब पहुंचने वाले हैं रक्सौल। और रक्सौल मार्केट इन कर गए। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक ये मार्केट एरिया है। और फिर वीरगंज इंटर कर जाएंगे जो कि नेपाल का बॉर्डर भी कहलाता है। और वीरगंज के बाद ये इंटर हो जाता है नेपाल में। तो पहले हम रक्सौल में रात्रि विश्राम करेंगे, नाइट यहीं रुकेंगे और फिर कल सुबह यहाँ से निकलेंगे नेपाल की तरफ। तो आगे का जो वीडियो है वो कुछ ही दिन में आपके सामने आएगा, जो पूरी नेपाल की यात्रा आपको दिखाएंगे। तो आप ज़रूर नेक्स्ट वाला वीडियो देखें और नेपाल की वादियों का मज़ा लें। तो ये जो मार्केट देख रहे हैं ये पूरा नेपाल और भारत का सीमा से लगा हुआ मार्केट है, जहां आपको हर सामान उपलब्ध है। सजने संवरने से लेके खाने पीने से लेके फैशन से लेके हर तरह का सामान आपको यहां मिलता है। उम्मीद है भागलपुर से रक्सौल की यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।